गुड मॉर्निंग। इंफॉर्मेशन सिस्टम के वीडियो लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं? शॉर्ट में इसको हम लोग आईटी बोलते हैं। और आज के दिन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी दुनिया में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है क्या? कंप्यूटर्स के सिलेबस के अंदर आपको बताया होगा कि इंफॉर्मेशन आज के दिन में हर किसी के लिए वाइटल रिसोर्स है। और हमारा जो कंप्यूटर, जिसको हम डाटा प्रोसेसिंग मशीन भी कहते हैं, तो इसको बनाया ही गया इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं और प्रोसेस्ड डाटा हम कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग करने के बाद प्राप्त करते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हमारा डेफिनेशन है, कहता है द मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट डाटा फ्रॉम द मार्केट, इनपुट द डाटा इन अ कंप्यूटर, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा एंड कम्युनिकेटिंग द प्रोसेस्ड डाटा टू द एंटायर वर्ल्ड इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आईटी का डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को की अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस से बड़ा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर कंप्यूटर्स आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर ही हमारा नेटवर्क टेक्नोलॉजी आ जाता है। हमारा डेफिनेशन फोकस करता है, हमारा डेफिनेशन कहता है कि वो तरीके जिसका इस्तेमाल करके हम मार्केट से डाटा को कलेक्ट करते हैं। हम डोर टू डोर सर्वे में जाते हैं, ऑफिस टू ऑफिस जाते हैं, सड़क पे लोगों से मिलते हैं और उनके बारे में जो डिटेल्स है उसको हम कलेक्ट करते हैं। इसको कलेक्शन ऑफ डाटा कहा जाता है। फिर इस डाटा को हम अपने कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं। कंप्यूटर के द्वारा उस डाटा को फिर से प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जिसको हम लोग प्रोसेस्ड डाटा कहते हैं, इसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। और इस इंफॉर्मेशन को हम नेटवर्क के थ्रू, वाया नेटवर्क, पूरी दुनिया में कहीं भी फैला सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए पहले हमें जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, तो उस डाटा में हमारे पास यूजफुल और अनयूजफुल दोनों तरह का डाटा होता है। कंप्यूटर से प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, जिसको हम लोग प्रोसेस्ड डाटा या इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो इंफॉर्मेशन ऐसे डाटा को कहते हैं जो हमारे लिए यूजफुल है फुल्ली। अब उसमें जितने भी अनयूजफुल रिकॉर्ड्स थे उनको हमने हटा दिया, तो जो भी है वो पूरा का पूरा यूजफुल ही है हमारे लिए। और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू पूरी दुनिया में एनी टाइम, एनीवेयर, एनीथिंग, मतलब किसी भी समय, कहीं से भी और किसी को भी हम भेज सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। अगला टॉपिक जो हमारा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन की क्या वैल्यू है? मैंने पहले भी बताया हुआ है कि हमारा जो सब्जेक्ट है एक प्रोफेशनल कोर्स है।
और इस कोर्स को पढ़ने का हमारा एक ही मकसद है कि कल हो के हम आईटी इंडस्ट्री, जो आईटी का कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इसमें जाके काम करें। तो जो भी हम पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, कोई भी कंपनी का एक ही मकसद होता है, किसी भी कंपनी का, टू मेक प्रॉफिट। तो इंफॉर्मेशन कंपनीज के अंदर जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं और जो बॉटम लेवल मैनेजर्स हैं, तो इनको हमेशा डिसीजंस लेने पड़ते हैं। और कोई भी इंसान अच्छा डिसीजन तभी ले सकता है जब उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगा। मैनेजर्स जो डिसीजन लेते हैं तो अनसर्टेनिटी में लेते हैं, मतलब उसके डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, उसमें सर्टेनिटी कितना परसेंट है हमारे डिसीजन में कि हमारा डिसीजन सही ही उतरेगा। डिसीजंस के अंदर रिस्क भी होता है, अनसर्टेनिटी भी होता है कि कहीं ऐसा ना हो पाया तो, और मार्केट में कंपटीशन भी होता है। तो डिसीजन लेना कोई मामूली बात नहीं होती है और डिसीजन सही उतरना चाहिए, ऐसा डिसीजन मैनेजर्स को लेना पड़ता है। तो सही डिसीजन लेने के लिए जब तक मैनेजर्स के पास सही इंफॉर्मेशन नहीं होगा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होगा, वो अच्छा डिसीजन नहीं ले सकते। तो इसके लिए उन्हें परफेक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंफॉर्मेशन एक वाइटल रिसोर्स होता है। डिसीजन मेकर काफ़ी अच्छा फील करता है जब उसके पास हर तरह का इंफॉर्मेशन होता है। तो कितने भी रिस्की सिचुएशन में, कितना भी सिचुएशन अनसर्टेन हो, मैनेजर डिसीजन ले लेता है। और जो परफेक्ट इंफॉर्मेशन मैनेजर्स के पास होता है, ये अनसर्टेनिटी और रिस्क को कंप्लीटली दूर कर देता है। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा है, ये है रोल ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। आज के दिन में जो कंप्यूटर्स हैं, इसके क्या रोल्स हैं। आज के दिन में कंप्यूटर हर तरह के इंफॉर्मेशन को जनरेट करने के लिए एक वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और कंप्यूटर के जो डिफरेंट रोल्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहला रोल होता है कंप्यूटर का डाटा को कैप्चर करना। हम जिस डाटा को इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को कैप्चर करता है और कंप्यूटर अपने अंदर, हम जब कीबोर्ड से इनपुट करते हैं तो डाटा कंप्यूटर के अंदर चला जाता है, तो इसको बोलते हैं कैप्चरिंग डाटा। इसके बाद कंप्यूटर दूसरा स्टेप जो लेता है, जब हम कंप्यूटर को डाटा को स्टोर करने का इंस्ट्रक्शन देते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को स्टोर कर लेता है। और कंप्यूटर काफ़ी कम स्पेस में बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, एक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी होती है। अगर हम बात करें पेपर बेस्ड सिस्टम की, तो पेपर बेस्ड सिस्टम पे जो हम करोड़ों रजिस्टर्स में लिखेंगे, एक कंप्यूटर उस डाटा को एक छोटे से स्पेस में स्टोर करने की कैपेसिटी रखता है। डाटा स्टोरेज के बाद कंप्यूटर का रोल होता है प्रोसेसिंग करने का। कंप्यूटर के द्वारा हम करोड़ों डाटा को कुछ ही मिनटों, कुछ ही सेकंडों में
प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है। कंप्यूटर की क्वालिटी होती है डाटा मैनिपुलेट करने की। हम डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं कंप्यूटर्स के द्वारा। डाटा एक बार जब क्रिएट हो गया तो कंप्यूटर के अंदर जो टेक्स्ट होता है, हमारे कॉपी पे जो टेक्स्ट होता है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो टेक्स्ट हम लिखते हैं वो एडिटेबल भी होता है, फॉर्मेटेबल भी होता है, और इसलिए उसका मैनिपुलेशन हम कर सकते हैं। डाटा को रिट्रीव करना भी कंप्यूटर का एक रोल होता है। कंप्यूटर के अंदर भले ही आप लाखों करोड़ों डाटा रखें, लेकिन जिस डाटा को आप चाहते हैं कि हम रिट्रीव करें, उस डाटा को हम फ्यू सेकेंड्स में ही रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक कंप्यूटर का एक रोल ये भी है। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा हम स्टोर करते हैं तो उसको हम कंप्यूटर के द्वारा ही मैनेज करते हैं। बहुत तरह के कंप्यूटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे सर्वर कंप्यूटर भी होते हैं जो काफ़ी पावरफुल होता है, और हम लोग जो जनरल पर्पज़ कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग क्लाइंट मशीन या क्लाइंट कंप्यूटर या क्लाइंट पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। मेनफ्रेम कंप्यूटर जो कि साइज में बड़ा होता है, मेनफ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग काफ़ी ज़्यादा डाटा को स्टोर करने के लिए और प्रोसेसिंग करने के लिए करते हैं। अगर छोटे लेवल पे हमें सर्वर की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग मिनी कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक मिनी कंप्यूटर 10-20 जनरल पर्पज़ कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है। और जनरल पर्पज़ कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया ही है कि उस जनरल पर्पज़ कंप्यूटर्स का हम लोग इस्तेमाल क्लाइंट मशीन के रूप में करते हैं, और इस क्लाइंट मशीन को वर्क स्टेशन भी कहा जाता है। इन्हीं क्लाइंट मशीन्स का इस्तेमाल हम लोग इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए करते हैं। कंप्यूटर जो है, जो कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज के मैनेजर्स हैं। हर मैनेजर को अकॉर्डिंगली उन्हें जिस तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए होता है उस तरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैनेजर्स हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिसीजन लेने के लिए उन्हें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, और हम कंप्यूटर के द्वारा इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करके मैनेजर्स को ऐसा इंफॉर्मेशन देते हैं जो उनको उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और अच्छा डिसीजन लेने में उनकी मदद करे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बताया था, सीनियर मैनेजर्स जो हैं उन्हें स्ट्रेटजिक इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है ताकि वो कंपनी का लंबा लक्ष्य रख सके। कंपनी का लंबा लक्ष्य का मतलब हो गया 10 साल 20 साल, इतना लंबा लक्ष्य कंपनी रखती है कि 20 साल बाद हम यहाँ प्लांट लगाएंगे, 10 साल बाद हमारा प्लांट इतने प्रॉफिट में आएगा, 20 साल बाद। तो लॉन्ग टर्म गोल्स सेट करती है। एक ब्रांच ऑफिस को रन करने के लिए जो लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं तो उनको ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है ताकि वो डे टू डे एक्टिविटीज को हैंडल कर सके। तो कंप्यूटर उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में मैंने आपको फोकस किया, मैंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे और रोल ऑफ कंप्यूटर्स पे। मैंने आप लोग को जो नोट्स दिया हुआ है इसमें कुछ
इकोनॉमिक्स की भी बातें हैं जो कि लाइव क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स क्या है। तो इस इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स के बारे में मैं आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। इसमें हो सकता है कुछ कैलकुलेशंस में मुझे बताना पड़े, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।